अमृत कथा सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी। कल हमने मां स्कंद माता के वात्सल्यपूर्ण स्वरूप को प्रणाम किया था, जिन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महासेनापति कार्तिकेय को जन्म दिया। हमने मातृत्व की उस शक्ति को जाना जो धर्म की रक्षा के लिए एक वीर को गढ़ती है। आज नवरात्रि के छठे दिवस पर हम देवी के एक और महापराक्रमी स्वरूप की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम आपको मां कात्यायनी की पूजा विधि और उनके प्रिय भोग के विषय में भी बताएंगे। तो चलिए मां कात्यायनी के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं जो देवताओं के सम्मिलित क्रोध से जन्मा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन देवी आदि पराशक्ति के महान उपासक थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसी समय महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों से तीनों लोक कांप उठे थे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता था। जब देवताओं की पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब त्रिदेवों के क्रोध से एक महातेज पुंज प्रकट हुआ। वो दिव्य तेज महर्षि कात्यायन के आश्रम में एकत्रित हुआ और देवी ने महर्षि की तपस्या और देवताओं की प्रार्थना दोनों को एक साथ सिद्ध कर दिया। उस तेज पुंज से एक देवी प्रकट हुई जिनका वर्ण स्वर्ण के समान था और जिनका तेज सहस्त्रों सूर्यों के समान था। चूंकि वो सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन द्वारा पूजी गईं, इसलिए वो कात्यायनी कहलाईं। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र प्रदान कर उस महाशक्ति को सुसज्जित किया। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और हिमालय ने वाहन के रूप में एक शक्तिशाली सिंह प्रदान किया। अब वो महिषासुर का अंत करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज थीं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहिना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। अर्थ है जिनके हाथ में चंद्रहास तलवार चमक रही है, जो श्रेष्ठ शार्दूल यानी सिंह पर सवार है, वे दानवों का नाश करने वाली देवी हम सब का कल्याण करें। मां कात्यायनी की आराधना करने से भक्तों को साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। विशेषकर अविवाहित कन्याओं के लिए मां कात्यायनी का व्रत और पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए आज भी मां की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए मां को लाल पुष्प, विशेषकर लाल गुलाब अर्पित करें। उन्हें पीले वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। भोग के रूप में मां को शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां का ध्यान करते हुए उनके प्रार्थना मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में कपूर से मां की आरती करें और उनसे जीवन के सभी शत्रुओं, बाधाओं और भय पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगे। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की, किंतु जब रक्त बीज जैसे दैत्य का संहार करने की घड़ी आई, तब देवी को अपना सबसे प्रचंड और भयानक स्वरूप धारण करना पड़ा। कल हम जानेंगे मां के सबसे उग्र रूप की कथा। हम जानेंगे मां कालरात्रि की कथा। तब तक के लिए जय माता दी।